आदित्य ठाकरे का कहना है कि जो गद्दार विधायक हैं वो वापस आ जाएं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वो विधायक वापस आएंगे एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जो हैं? देखिए, अगर वो लोग वापस आते तो मतलब वापस ही आना होता तो क्यों जाते? कहीं ना कहीं इस पार्टी में मतलब जो शिवसेना में उद्धव ठाकरे के उसमें जो इन लोगों को इनका दम घुटने लग गया था। मतलब जो उद्धव ठाकरे का जो जिस तरह का मतलब तानाशाही हो गई जी, जो बाला साहब ठाकरे जी की जो सोच थी, जिस विचारधारा पे उन्होंने जो संगठन बनाया था, वो उससे उद्धव ठाकरे बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे में काम किया था, उन्होंने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए संगठन को बनाया था और महाराष्ट्र के जो सबसे कमज़ोर और सबसे मतलब पिछड़े व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए ये शिवसेना बनी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी के जो सारे सिद्धांतों को पानी फेरते हुए केवल सत्ता के लालच में कुर्सी के लिए उन्होंने सारे सिद्धांत और सारी चीज़ों को उन्होंने एक तरफ करके और केवल शिवसेना को क्या डुबा दिया। उन्होंने पिताजी का, अपने पिता बाला साहब ठाकरे जिनको महाराष्ट्र के लोग पूजते हैं, जो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में, महाराष्ट्र के विकास में, महाराष्ट्र की उन्नति में बाला साहब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो चीज़ें बिल्कुल एक तरफ करके वो सब पिता की जो सोच को अलग किया और उनको बिल्कुल एक तरफ फेंक करके केवल कुर्सी के लालच के लिए। और एकनाथ शिंदे जो बाला साहब के मतलब उनके शिष्यों में थे, अगर आज बाला साहब की सोच विचारधारा को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो एकनाथ शिंदे बढ़ा रहे हैं। और ये बात उद्धव ठाकरे को मालूम थी कि एकनाथ शिंदे का पार्टी के अंदर जो कद बढ़ रहा था विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, लोगों में, ये उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब नक्सलियों के द्वारा एकनाथ शिंदे को 2-3 बार जान से मारने की धमकी मिली तो महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बिल पास हुआ और उसमें कहा गया है कि भाई एकनाथ शिंदे को Z+ सुरक्षा दी गई। लेकिन केवल एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया और जिसके कारण एकनाथ शिंदे को सिक्योरिटी नहीं मिली, वो थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। सर, उद्धव ठाकरे ने इस तरीके से विरोध किया और खुद फ़ोन किया, वो भी वर्षा हाउस से उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि एकनाथ शिंदे को Z+ सिक्योरिटी ना दी जाए। क्या ये पहले से खींच थी या पहले से डरते थे उद्धव ठाकरे कि एक ना एक दिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसैनिकों को लेकर बाहर निकल जाएंगे, या फिर जिस तरीके से शिवसैनिक एकनाथ शिंदे को भी एक बड़े ओहदे पर देखते थे शुरुआत से? देखिए, शिवसेना का हर कार्यकर्ता, हर विधायक और जो उनके लीडर थे, उनको लगता था कि भाई पिता बाला साहब ठाकरे की जो जिस तरह की उनकी सोच थी उस पर उद्धव ठाकरे काम करेंगे। मतलब जो नेताओं को 2-2 घंटे, 5-5 घंटे टाइम नहीं देना, मिलना नहीं, उनकी समस्या को नहीं सुनना, है ना, वो वन मैन शो संगठन हो गया था। और कार्यकर्ताओं से लेके MLA से लेके सब में एकनाथ शिंदे एक लीडर बन गया था। और जिस तरह से निर्णय जो 2.5 साल में कोरोना की लहर में कितने नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, आप मुंबई में देखा हो कितने लोग की कोरोना मृत्यु, इनके 2.5 साल में इनका कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा, डेवलपमेंट इन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनको लगा कि भाई जो पार्टी के जो विधायक थे उनको लगा कि भाई यहाँ पे भविष्य उज्जवल नहीं है। ये उद्धव ठाकरे ने केवल सत्ता भोगने के लिए ये व्यक्ति बैठा है, ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। और तब जा कर के वो लोगों उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना लीडर माना। और ये बात आज जो उनके एक विधायक है सुहास कांदे ने कहा कि भाई उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, सच्चाई इस बात में, ये आप वहाँ के सारे विधायक, ये सब लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहता था कि इस पार्टी में कोई नंबर 2 बने। लेकिन जनता जनार्दन और विधायक चुने विधायकों ने एक होकर के एकनाथ शिंदे को अपना विधायक बना। और शिवसेना देखिए, आज शिवसेना जो उद्धव ठाकरे बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि जो कि इन्होंने जिस तरह अभी देखिए पाल घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है ना, वहाँ के संतों को किस तरह से वहाँ हुआ, इसमें कोई ये बताइए उद्धव ठाकरे को कोई रिएक्शन आया? बिल्कुल जो उनके पिता की सोच थी उस पिता की सोच के बिल्कुल विपरीत उद्धव ठाकरे काम करें। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का कहना है कि पीठ में खंजर घोंपकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वहीं इससे पहले बयान सामने आया था संजय राउत का, बौखला गए थे वो। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में ये सरकार गिर जाएगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, संजय राउत जी के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो बौखलाहट तो उनमें नज़र आ रही है। जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो जिस तरह विधायकों को समझते हो, बिल्कुल भाई वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको समर्थन दिया है। आप उनको क्या समझते हैं? आप उनको जानवरों की तरह आप उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं। उनका भी मान सम्मान है, जनता के बीच में वो रहते हैं, जनता के बीच में वो काम करते हैं। तो संजय राउत जैसे लोगों के कारण तो आज इस पार्टी का ये हर्ष हुआ। इनका बेटे जो है आदित्य ठाकरे जिस तरह से बात करते हैं, ये कोई एक राजनीतिक और एक इस तरह से ये भाषा की इस्तेमाल की जाती,
सर, महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जिस तरीके से बार बार पे चीजें कही जा रही हैं, संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बार बार पर यही बयान देते हुए नजर आते हैं कि हम फिर से एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में आएंगे, शिव सैनिक हमारे साथ है। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए उनकी बौखलाहट है, ये तो केवल उनकी बौखलाहट है। उनको लगता है कि भाई अब उनको उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब चीज़ें और जो है वो सब कुछ निकल चुकी है। उनको लगता है कि भाई शायद इसको बोलने कुछ हो, लेकिन जो लोगों बहुत अच्छा जो वहाँ पे मतलब जिस तरह से अब जो नई सरकार काम कर रही है, जिन विषयों पे काम कर रही है, जिन मुद्दों पे काम कर रही है, उससे वो उनकी बौखलाहट है और बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं हुई। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो नेता गए हैं वो वापस आएंगे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आने वाले हैं बीएमसी के चुनाव। किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तक 26 से 27 सालों तक उद्धव ठाकरे का वर्चस्व रहा था बीएमसी में, पर अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले बीएमसी चुनावों को? नहीं, देखिए इसमें जो सरकार बनी है, ये सरकार मिल के चुनाव लड़ेगी और दोबारा हम लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे जो इनका जो हमारा गठबंधन है वो जीत के आएगा। जी जी। वहीं दूसरी तरफ ये क्या संजय राउत का कहना है कि शिवसेना में पहले भी कई बार फूट पड़ी है, इस बार भी हम मजबूती से उभरेंगे। जहां एक तरफ 40 से ज़्यादा विधायक और पार्षद, जहां एक तरफ थाने से 63, उसके बाद 32 विधायक के बाद पार्षद और सांसद भी जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के पास, पर बार बार भी ये कहा जा रहा है कि हम फिर से उभरेंगे। देखिए ये उनकी बौखलाहट है। आप जो चीज़ें हुई है पूरा जग जाहिर है, सब लोगों ने देखा। संजय राउत जैसे लोगों के कारण शिवसेना में ये जो दो फाड़ हुए, ये जो बड़बोल इनके होते हैं, जो अनाप शनाप बोल देना, कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ नहीं समझना, यही हाल कांग्रेस का भी हुआ था। दिग्विजय सिंह सुना होगा, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे, वो आए दिन टीवी में कुछ भी बोल देते थे। उसी तरह शिवसेना में जो संजय रावत जी जैसे लीडर है, इन्होंने शिवसेना इतनी बड़ी पुरानी पार्टी, ठाकरे साहब की जो सोच थी उस सोच को इन लोगों ने बिल्कुल जीरो कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये बड़े दुख की बात है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो महाराष्ट्र में आजकल राजनीति दिखाई दे रही है? एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उनकी तरफ से कहा गया है कि हम गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी सरकार है। वही एक दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एक ऑटो वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, वो हमारे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के ऊपर हमारा अधिकार है। इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना, उद्धव ठाकरे जी एक जमीनी नेता तो है नहीं। उनके पिता की विरासत को उन्होंने जो जितना 2.5 साल उन्होंने जो सत्ता का सुख भोग लिया, वो पिता की विरासत में भोग लिया। अपना उनका कोई योगदान तो है नहीं, अपनी ज़मीनी पकड़ तो कुछ है नहीं, किसी के दुख सुख में जाना नहीं। उनके दरबार में कोई गरीब आदमी, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी का नेता अगर वहाँ बैठते तो 2.5, 3, 4 घंटे इंतजार करने के बाद बेचारा वो अपने डिस्ट्रिक्ट वापस मतलब पूरा इस तरह से। तो इस तरह का जिस व्यक्ति का व्यवहार हो, जो अपने घर में ही अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहा हो, वहाँ कैसे वो संगठन खड़ा हो सकता है? क्या लग रहा है सर, किसके ऊपर शिवसेना का अधिकार है? तो उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना जो है वो हमारे पिता बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी, उनके द्वारा स्थापित की गई थी, तो शिवसेना के ऊपर हमारा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमारे पास ज़्यादा विधायक हैं और हम चल रहे हैं बाला साहब ठाकरे की नीतियों पर, तो शिवसेना हमारी है। आपकी नज़रों में क्या लग रहा है, किसके पास होनी चाहिए शिवसेना? कि जो असली शिष्य है वो एकनाथ शिंदे है। ये बात सारे विधायकों ने एकजुट होकर कही और तभी उनको मुख्यमंत्री बनाया। और महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है, बाला साहब के विचारधाराओं को हम आगे पहुँचाएं। और जो सरकार बन रही है वो कर रही धीमे धीमे। देखिए अभी समय उनको दीजिए, आने वाले टाइम में महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होगा, सब चीज़ें होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है, केंद्र का पूरा समर्थन है। जो योजनाएं पीछे रुकी हुई थी पिछले 2.5 साल में, उनको गति मिलेगी और बहुत अच्छा महाराष्ट्र में डेवलपमेंट होगा। और ये इन लोगों की बौखलाहट है, या आने वाले समय में सब खत्म हो जाएगा। अभी बीएमसी के चुनाव है, आपके सामने नतीजा आ जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया, उद्धव ठाकरे जी की सोच को देख लिया कि जो व्यक्ति मतलब देखिए जो मतलब पाल घर में जो हुआ संतों के साथ किस तरह से हुआ, पूरी दुनिया में मीडिया में रहा, इनका कोई रिएक्शन नहीं आया। जिन लोगों ने किया उनके अगेंस्ट इनकी कार्रवाई क्या हुई, ये बड़े शर्म की बात है। सर, महाराष्ट्र के एमवीए सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का तो ये भी कहना है कि हमने 2.5 साल तक महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा काम किया कि वर्ल्ड में हमारी तारीफ हुई। अब विधायक आखिरकार क्यों गुस्सा होकर चले गए, हमें समझ नहीं आया। देखिए इनकी तारीफ क्यों देखेंगे, कोरोना टाइम पे, कोरोना के काल में कितने लोगों का नुकसान हुआ। देखिए ना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में मुंबई में देखिए, इनसे संभल नहीं पाया। ये लोग तो बिल्कुल वही राजशाही से थोड़ी शासन चलता है। आपको जनता के बीच में, जनता के बीच जाएंगे। इतना 2.5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नई बड़ी योजना नहीं हुई, कोई बड़ा नया अस्पताल, नया हॉस्पिटल, नई कोई चीज़ इन्होंने की हो, बताइए।
कहीं भी कुछ नहीं कर पाए। ये लोग तो बस ये है कि जो हमारा एनसीपी और कांग्रेस के चरण वंदना में लगे रहे कि सरकार बनी रहे, हम लोग हमारी कुर्सी बची रहे, उसी में उद्धव ठाकरे जी लगे रहे। तो कहीं अब लगता है जनता आने वाले 2-2.5 साल में जो होगा, और जो शिवसेना, असली शिवसेना एक नाथ शिंदे है, वही बाला साहब की जो विचारधारा को वो आगे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।